देखो आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों, तो वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना। ऊष्मीय प्रभाव के बारे में हम जान चुके हैं कि विद्युत धारा से जो ऊष्मा निकलती है वो किस प्रकार से निकलती है, उसका क्षय किस कारण से होता है, कितना क्षय होता है, उसके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं, उसके सूत्र के लिए पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले हम चुंबक के बारे में जानते हैं। चुंबकीय प्रभाव में मान लेते हैं कि ये चुंबक है, ठीक है। चुंबक जो होता है, एक ही चुंबक है, एक ये दूसरा एक ये बड़ा सा चुंबक लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चुंबक में मान लेते हैं दो सिरे होते हैं, चुंबक के दो सिरे होते हैं। एक सिरा ये नॉर्थ वाला होता है, इसको एन बोलते हैं। एक दूसरा होता है साउथ, क्या बोलते हैं, एक को नॉर्थ एक को साउथ। इसमें भी एन और ये एस हो गए, ठीक है बच्चों। कितने सिरे होते हैं, दो सिरे होते हैं, एक को एन और एक को एस बोलते हैं। ऐसे मान लेते हैं ये कि चुंबक है, कि चुंबक है, इसका एन सिरा है, ये एस सिरा है। तो होता क्या है बच्चों, जो एन सिरे होते हैं, इससे एन सिरे होंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे, ठीक है। यस सिरे करेंगे एक दूसरे को, ये भी प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को धक्का देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उसी तरीके से एन सिरा भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यस सिरा भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। लेकिन एन सिरा जो है ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हम जान लेंगे एन सिरा जो है ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को आप ये खींचेंगे एक दूसरे को। क्लियर। तो मान लेते हैं ये एक चुंबक ये है, एक ये चुंबक ये है। तो दो चुंबक अगर हम उनका एन सिरा आपस में ला रहे हैं, पास में ला रहे हैं, तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। मान लेते हैं ये दो चुंबक हैं और इनका ये वाला सिरा इसका एन है, ये वाला सिरा यस है। तो जैसे ही यस सिरे वाले दो चुंबक को पास ला रहे हैं, ऐसे ये तुरंत अचानक से एक दूसरे को खींच लेते हैं। अब इनको पलट दें, इसको अगर पलट दें, ये वाला मान लो इसका ये वाला सिरा भी है एन और इसका ये वाला सिरा भी एन है, तो अब इनको पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। आप लोगों ने चुंबक में खेला होगा बहुत सारा, ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा। आप पास ला रहे हो इसको, ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तुम ताकत से लाना, पास लाना करोगे कोशिश, ये दोनों दूर भगाएंगे। ऐसे पास लाओगे, ये दोनों दूर भगाओ, जब और पास लाओगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो एन यस सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यस सिरे या एन सिरे जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बात समझ रहे हो। और ऋण आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि धन ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चुंबक के चारों ओर का बच्चों जो ये क्षेत्र होता है, ये वाला ये क्षेत्र जो है चुंबक के चारों ओर जो ये क्षेत्र फैला हुआ है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर फैला हुआ क्षेत्र जो है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र फैला होता है, धनावेश बताया था ना आपको, तो धनावेश के चारों ओर जो क्षेत्र फैला होता था ऐसे ये मान लेते प्लस हैं, प्लस के चारों ओर जो क्षेत्र फैला हुआ है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र। उसी प्रकार चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्र फैला होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हुआ क्या बच्चों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑर्स्टेड। क्या नाम था उनका बच्चों, ऑर्स्टेड। उन्होंने सबसे पहली बार देखा क्या, ऑर्स्टेड नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहली बार देखा क्या कि जब किसी तार में विद्युत धारा बहाई जाती है, किसी भी तार में जब विद्युत धारा बहाई जाती है तो होता क्या है, उस तार के चारों ओर, उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग किया, उन्होंने एक बात बताया कि जब किसी तार में विद्युत धारा बहाई जाती है तो उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। कैसे, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो जाता है तो इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, इसी प्रभाव को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने एक चित्र बनाया, ये देखो आप बच्चों, ये एक सुई है, ये चुंबकीय सुई है। चुंबकीय सुई क्या होती है बच्चों, जिसमें चुंबक का गुण हो। चुंबकीय सुई ऐसी होती है, उसको लोहे के पास जाओ तो ये चिपक जाएगी। जैसे चुंबक जैसा व्यवहार करता है वैसे ये चुंबकीय सुई व्यवहार करती है। तो ये चुंबकीय सुई है, इसका ये एन सिरा है, ये वाला यस सिरा है, और यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया है, ठीक है। अब देखो होगा क्या बच्चों, ये चुंबकीय सुई के ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से हम विद्युत धारा बहा रहे हैं। हम नहीं, वास्तव में ऑर्स्टेड ने प्रयोग किया था पहली बार, तो कि देखा किसी चुंबकीय सुई के ऊपर से जब विद्युत धारा बहाई जाती है तो चुंबकीय सुई का जो ये वाला सिरा, एन वाला सिरा जो है इसके पास जाकर के चिपकने लग जाता है। बिल्कुल ये वाला सिरा ऊपर उड़ जाता है, ये जाके चिपकने लगता है, और ये वाला यस वाला सिरा दूर भगता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ये वाला सिरा जा करके ऐसे चुंबकीय सुई है, ये मान लो इस तरीके से, ये मान लेते हैं सुई है। तो जैसे इसके ऊपर तुमने विद्युत धारा बहाया तो ये वाला सिरा जो है इसे ऊपर उड़ जाता है, ये वाला इसके पास चिपकने लग जाता है। अब वो वाला सिरा यस वाला है, तो यस वाला सिरा जो है दूर भगने आता है, ठीक है।
बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या बताया, ये वाला सिरा इसके पास चिपकने लगता है, ये वाला सिरा दूर भगने लगता है। तो अगर ये चुंबकी सुई है, तो चुंबकी सुई को कौन आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? कौन? चुंबक ही तो करेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे इस चुंबक को ये आकर्षित कौन कर रहा था? चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही तो आकर्षित या प्रतिकर्षित हो रहा था। तो उसी प्रकार यहाँ भी इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी तार में हम विद्युत धारा बहाते हैं तो उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण ये जो तुम्हारी सुई है ये ऊपर या नीचे जा रही है। बात समझ पा रहे हो? क्लियर? तो इसी बात को ऑर्स्टेड ने बताया था कि जब किसी तार में विद्युत धारा गुजारी जाती है या बहाई जाती है तो उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को उन्होंने नाम दिया, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बात समझ पा रहे हो नहीं? ठीक, तो वही बात हमने यहाँ पे लिखी है। जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी किसी तार में विद्युत धारा बहाई जाती है, तो उस तार के चारों तरफ भी एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसी कारण होता क्या बच्चों, जब किसी तार में अगर विद्युत धारा बह रही हो, जिसमें करंट बह रही हो, चाहे वो हाई टेंशन लाइन हो, और उसमें धारा बह रही, तुम जा करके वहाँ लोहे से टच करो तो वो लोहे को तुरंत चिपका लेता है। जैसे चुंबक चिपकाता है ना, उस तरह लोहे से चिपका लेता है। क्यों? क्योंकि जो तार हो रहा है, जिस समय धारा बह रही है, उस समय वो तुम्हारा तार जो होगा उसमें कौन सा प्रभाव आ जाएगा? चुंबक का, चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा। अब उसी तार में अगर धारा ना बह रही हो तब जाके उसमें लोहा चिपका हुआ ही तो नहीं चिपकेगा, लेकिन धारा जब बह रही होती है तो चिपक जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब उसमें धारा बह रही होती है तो तुम्हारा जो तार होता है, तार वो खुद एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। काय की तरह? चुंबक की तरह। अब चुंबक की तरह वो व्यवहार करेगा तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा तो पक्का चिपकाएगा उसको। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो यही हमें इसी के बारे में पढ़ना है आज, कि जब किसी तार में विद्युत धारा बहाई जाती है तो उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो अब हम ये जानेंगे बच्चों कि जब किसी तार में विद्युत धारा बहाई जा रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जा रहा है। तो इस चैप्टर में बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि आपका जो विद्युत मोटर होता है, मोटर जनरेटर वगैरह होता है, तो जब वो चलता है तो उसके चारों तरफ भी विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो विद्युत जनरेटर का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत मोटर के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। क्लियर? देखो अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्र रेखाएं है ना। चुंबकीय क्षेत्र या क्षेत्र रेखाएं, इन क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं भी बोलते हैं। अच्छा, कल हमने आपको बताया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमने कल आपको बताया था कि किसी भी तार में जब विद्युत धारा बहती है तो वह तार जो होता है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। करने लग जाता कि नहीं? तार जो है वो बिल्कुल एक चुंबक की तरह व्यवहार, कैसे? एक चुंबकीय सुई थी, आपको दिखाया था, वो जा करके सीधा चिपक जा रही थी तार के पास, है ना। लेकिन एक चीज़ देखो बच्चों, हमने आपको समझाया था कि कोई भी चुंबक जो होता है, चुंबक, ये जो चुंबक है इसका एक सिरा N होता है, एक सिरा S होता है, ठीक है। अब बच्चों, यानी इस चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, इस चुंबक के, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या ये चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई देता है क्या? अरे भाई, कभी नहीं दिखता। तुमने देखा कि चुंबक के चारों तरफ कोई क्षेत्र दिख रहा है क्या? दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन अब हुआ क्या कि हमें चुंबकीय क्षेत्र दिखता जरूर नहीं है, लेकिन उसका हम अनुभव तो करते हैं कि नहीं। अब चुंबक उसके पास जैसे जैसे लाओगे, ये मान लो कि चुंबक इसके क्षेत्र में इसको लाओगे तो या तो इसको दूर फेंक देगा, या तो दूर भगाएगा, या तो बिल्कुल पास घसीट लेगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र दिख तो नहीं रहा है, लेकिन वास्तव में है, उसका हम अनुभव ही तो कर रहे हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण के द्वारा। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो वैज्ञानिकों ने सोचा चुंबकीय क्षेत्र होता जरूर है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। अब अगर दिखता नहीं है तो हम अगर साइंस में उनको पढ़ाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी ये चुंबक हमने बना दिया, अब हम कैसे समझाएंगे कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है? कैसे बच्चों को बताएंगे? दिख नहीं रहा अगर तो उन्होंने फिर दिमाग लगाया कि चलो, है जरूर चुंबकीय क्षेत्र, है जरूर, लेकिन दिखता नहीं है, उसका हम अनुभव करते हैं। तो उन्होंने मान लिया कि चलो इस चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए एक नई चीज़ का हम बना लेते हैं, नई चीज़ को, नई टर्म को बना लेते हैं। और वो नया टर्म जो है वही क्या है बच्चों? चुंबकीय बल रेखाएं। क्या है बच्चों? चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये यहाँ पे जो फैला हुआ है इसके चारों तरफ, दिख रहा है क्या आपको? ये चुंबक है, मान लो इसके चारों तरफ चुंबक ले आओ, उसके चारों तरफ क्या चुंबकीय क्षेत्र तुमको दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तुम जान पाओगे जब दूसरा चुंबक लाओगे उसके पास, तब तुम जान पाओगे अरे तो उसको दूर भेज रहा है, या तो पास घसीट रहा है। तब तुम जान पाओगे कि कुछ ना कुछ तो है इसके चारों तरफ, तभी तो उसको या तो दूर भेज रहा है तो पास घसीट रहा है। दिख नहीं रहा आपको,
बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वैज्ञानिकों ने सोचा बच्चों को भाई साइंस तो पढ़ानी ही पड़ेगी। अब साइंस पढ़ानी पड़ेगी, अगर वहाँ पे आ गया चुंबकीय क्षेत्र तो बच्चों को कैसे दिखाएंगे, कैसे समझाएंगे कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए, समझाने के लिए एक नया टर्म बनाया गया, चुंबकीय बल रेखाएं। क्या बनाया गया बच्चों? चुंबकीय बल रेखाएं। ये वास्तव में होती नहीं है, ये वास्तव में होती नहीं है, ये काल्पनिक है। वैज्ञानिकों ने कल्पना करके बना लिया कि बच्चों को समझाना पड़ेगा भाई। अब थ्योरी भाई साइंस पढ़ रहे हो ना, तो उसको समझाना ही तो पड़ेगा कि नहीं, कैसे यहाँ पे बल रेखाएं। तो उनको समझाने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं बनाई गई। ठीक, तो चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है, इनकी परिभाषा जानेंगे, इनके गुण जानेंगे। और जब इनकी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण जानोगे तब तुम ये जानोगे कि एक चुंबक जो है, जैसे ये चुंबक है, ये वाला सिरा ये धन सिरा है, और एक दूसरा सिरा और एक और चुंबक ले आ रहा है, और ये भी धन सिरा है, और ये ऋण, सॉरी क्या बोल रहा है, ये नॉर्थ सिरा है, ये भी नॉर्थ सिरा। नॉर्थ सिरा जब लाते हैं तो ये एक दूसरे को दूर कहाँ भगाते हैं, ये प्रतिकर्षित कहाँ करते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये आकर्षित कहाँ नहीं करते हैं भाई, दूर कहाँ भगाते हैं। ठीक, अब अगर इसको पलट दो यही, तो इसका ये साउथ सिरा अगर नॉर्थ के पास आएगा तो तुरंत घसीट लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो कहा है भाई एक चुंबक जब उसको पलट देते हैं तो वो आकर्षित क्यों करता है। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? क्लियर? तो ये क्यों ऐसा होता है, तो ये सब हम जानेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों का अध्ययन करके। बात समझ रहे हो कि चुंबकीय बल रेखाएं के गुण क्या होते हैं, वो जानेंगे तब हम ये जानेंगे कि ये नॉर्थ सिरा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्यों करते हैं। या ये कैसे समझ सकते हो कि चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्या करते हैं, चुंबक एक दूसरे को आकर्षित क्या करते हैं। ठीक है, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फिर हम चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक, चलो देख लेते हैं। देखो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम, है ना। क्या लिखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक, किसी चुंबक के चारों ओर, जैसे चुंबक है इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक अगर यहाँ पे लाओगे, जिसमें कोई दूसरा चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता हो, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब किसी चुंबक के चारों ओर का ये क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक अगर लाएंगे तो यह चुंबकीय आकर्षण का या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में बच्चों, इसका हम अनुभव तो कर सकते हैं लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता, इसको हम देख नहीं सकते कि क्या चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को, लेकिन हमें इसे पढ़ना तो पड़ेगा ही, वैज्ञानिकों को अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है, इसको दिखाने के लिए, इसके गुणों का अध्ययन करने के लिए एक नए टर्म का उपयोग किया गया। उस नए टर्म को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। क्या कहते हैं उसे? चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कुछ नहीं है, क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने का एकमात्र तरीका है, बस। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है, इसको दिखाने का एकमात्र तरीका होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने का एक तरीका जो है उसी को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? अच्छा, अब देखो चुंबकीय जो बल रेखाएं होती वास्तव में बच्चों होती कैसे हैं, इसको समझ लो। इसका ये काल्पनिक है, वास्तव में चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती नहीं। ये बस और बस, केवल और केवल ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने को, प्रदर्शित करने का तरीका है बस, और इसको काल्पनिक रूप में बनाया गया। काल्पनिक का मतलब ये है नहीं वास्तव में। ठीक, तो हम मान लेते हैं चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो जो चुंबक है उसके एन सिरे से, नॉर्थ वाले सिरे से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? नॉर्थ वाले सिरे से निकलती हैं और साउथ वाले सिरे में प्रवेश करती हैं। एन सिरे से निकलती हैं और एस सिरे में प्रवेश करती हैं। एन सिरे से निकलती हैं और एस वाले सिरे में प्रवेश करती हैं। एन सिरे से निकलेंगी और एस वाले सिरे में प्रवेश कर जाती हैं। बात समझ पा रहे हो ना बच्चों? एन वाले सिरे से निकलती हैं ऐसे और एस वाले सिरे में प्रवेश कर जाती हैं। एन वाले से निकलेंगी और एस वाले में प्रवेश। ठीक बच्चों, तो बस इतना आप समझ लो कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो चुंबक के एन सिरे से निकलती हैं और एस सिरे में प्रवेश करती हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कहाँ से निकलती हैं बच्चों? एन सिरे से। एन से निकलेंगी और एस सिरे में प्रवेश कर जाएंगी ऐसे। क्लियर? ठीक, ऐसे चलती हैं, ऐसे प्रवेश कर जाती हैं, ऐसे चलती हैं, ऐसे प्रवेश कर जाती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं क्या? अगर देखा जाए तो चुंबकीय बल रेखाएं रेखाएं तो हैं, क्या है? रेखाएं ही तो हैं, लेकिन कैसी रेखाएं हैं ये? क्या ये सीधी रेखाएं हैं? क्या सरल रेखाएं? क्या नहीं है भाई, सरल रेखा नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। और ये टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होती है इसी को हम वक्र कहते हैं। जैसे एक सीधी रेखा है और एक ये टेढ़ी रेखा है, तो इसे को हम क्या कहते हैं? वक्र। ठीक है, अगर ये भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है तो इसे भी वक्र कहेंगे। टेढ़ी मेढ़ी रेखा कैसी भी, उसको हम क्या कह देंगे? वक्र। तो ये वक्र हुई, क्या हुई बच्चों? वक्र। लेकिन ये वक्र कैसी हैं? क्या वास्तव में ये होती है क्या? नहीं, तो काल्पनिक वक्र हैं। कैसी हैं ये? काल्पनिक वक्र, ये वास्तव में नहीं होती हैं। ठीक है, कैसी वक्र है ये? काल्पनिक वक्र। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, तो अब इसी से परिभाषा बनेगी आपको। अब एक चीज़ और समझो, अगर हम क्या करें बच्चों, यहाँ पे हम एक चुंबक वो लाएं, क्या बच्चों? बात समझना, चुंबकीय सुई। तो चुंबकीय सुई आप जानते हो, देखो इधर कैसी होती है चुंबकीय सुई को, अभी आपको हमने बताया तो शुरुआत में ऐसी होती है ना, इस तरीके से,
बताओ, ऐसी होती है ना चुंबकीय सुई। इसका एक सिरा N होता है, देखो एक सिरा N होता है और एक सिरा S होता है। अगर हम बच्चों चुंबकीय सुई को यहाँ पे लाएं, इसके यहाँ पे, ठीक, तो चुंबकीय सुई जो है वो बिल्कुल अगर चुंबकीय सुई को तुम चलाओगे तो बिल्कुल इसी के पथ पे ही चलेगी। बात नहीं समझ पा रहे हो, क्या बताया? अगर चुंबकीय सुई को तुम यहाँ पे चलाओगे, मान लो इस पे चलाओगे, तो चुंबकीय सुई जो है बिल्कुल और केवल इसी के पथ पे चलेगी, ऐसे ऐसे। ठीक, कैसे? देखो, जैसे तुम इसको जब यहाँ पे लाओगे तो देखो, मान लो चुंबकीय सुई को तुमने यहाँ पे रख दिया, इस बिंदु पे रख दिया, तो मान लो ये चुंबकीय सुई रखी है, ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये वाला सिरा N होगा और वो वाला सिरा S होगा। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो ये वाला सिरा N होगा और ये वाला सिरा N, ये वाला S होगा। तो ये वाला सिरा इसको खींचेगा ना अपनी ओर, तो इस कारण ये इसका पॉइंट जो बिंदु ये वैसा होगा, ठीक। और इसको दूर भगाएगा, इसको खींचेगा, इसको दूर भगाएगा। अब तुम इसको उठा के थोड़ा ऐसे लाओ, जब ऐसे लाओगे तो ये यहाँ पे पॉइंट प्रदर्शित करेगा ऐसा। तो ये वाला सिरा N है, ये वाला S है। बात समझ पा रहे हो ना? तो ये वाला इसको खींचने का प्रयास करेगा और ये वाला इसको दूर भगाने का प्रयास करेगा। और इधर लाओगे यहाँ पे, तो अब देखो, अब ये जब तुम लाओगे ऐसे, जैसे ही पास लाओगे तो ये क्या होगा, इसका ये N सिरा है, तो अब साउथ को अपने ओर खींचने का प्रयास करेगा। साउथ को अपने ओर खींचने का प्रयास करेगा कि नहीं? क्यों करेगा? क्योंकि भाई ये N वाला साउथ को खींचता है, तो चुंबकीय सुई के ये S साउथ वाले सिरे को खींचेगा और नॉर्थ वाले सिरे को दूर भगाएगा। तो इसी कारण ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? तो चुंबकीय सुई जो होती है बच्चों, तो ये जैसे जो चुंबकीय सुई को अगर किसी चुंबक के क्षेत्र में तुम लाओगे तो वो बिल्कुल उसी तरीके से चलेगी जैसे विद्युत बल रेखाएं चलती हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो चुंबकीय सुई की जो दिशा होती है चलने की, वही दिशा, चुंबकीय सुई की जो चलने की दिशा होती है, वही दिशा जो होती है विद्युत बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? अच्छा, तो अब हम यहाँ पे पढ़ लेंगे बच्चों चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी। क्या है? देखो, चुंबकीय क्षेत्र वास्तविक होता है। चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में होता है कि नहीं? अरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में होता है। अगर लाओगे तो तुम चुंबक या तो आकर्षित होएगा या तो प्रतिकर्षित होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र वास्तविक होता है बच्चों, परंतु यह दिखाई नहीं देता, केवल इसका अनुभव किया जा सकता है। बात समझ रहे हो? चुंबकीय क्षेत्र होता है वास्तव में, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता, केवल इसका अनुभव कर सकते हैं, परंतु इसका अध्ययन आवश्यक है। भाई, इसको पढ़ना तो पड़ेगा। अब दिख नहीं रहा तो क्या हुआ, पढ़ना तो पड़ेगा। अमेरिका तुम्हें यहाँ से दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन मालूम है वो है, जी के पढ़ाया था, अमेरिका की राजधानी कौन सी है ना? तो मतलब, परंतु इसका इसी तरीके से यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन है तो, अगर है तो इसको मैं पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आवश्यक है। इसके लिए चुंबकीय बल रेखाओं की कल्पना की गई, यानी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए, इस चुंबक के चारों ओर को क्षेत्र को दिखाने के लिए, ठीक है, एक टर्म का उपयोग किया गया। वह कौन सी थी? चुंबकीय बल रेखा। तो चुंबकीय बल रेखाओं कुछ नहीं है, क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने का एकमात्र तरीका है। लेकिन अब डेफिनेशन अगर आए, चुंबकीय क्षेत्र होती क्या, इसकी परिभाषा बताओ। तो ये परिभाषा इसकी लिखी हुई है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या लिखी हुई है। चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा है, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र। बात समझे ना? ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक तो है, हमने बताया था। चुंबकीय क्षेत्र में ही तो खींचा है भाई, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ये तो है। तो चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र तो जानते हो, वक्र का मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। काल्पनिक का मतलब भी जानते हो, ये कल्पना कर रहे हैं। और निष्कोण का मतलब होता है इसका एक कोई कोण फिक्स नहीं होता। देखो, एक कोई कोण फिक्स, यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दें तो यहाँ कोण अलग होगा, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दें यहाँ कोण अलग होगा, नीचे खींच दें तो कोण अलग होगा। निष्कोण का मतलब एक कोई कोण जो है इसका फिक्स नहीं है। तो कैसे पढ़ोगे? चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई के चलने की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। बात समझ रहे हो? तो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो चुंबकीय सुई के चलने का प्रदर्शन करती हैं, लेकिन कहाँ पे चलने का? तो चुंबक के क्षेत्र में चलने का। भाई, चुंबकीय सुई को हम चुंबकीय क्षेत्र में चलाएंगे। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं यहाँ पे चलाओ, चुंबक है नहीं, वहाँ चलाओ तो वो नहीं प्रदर्शित करेगी, वो तब तो सीधे चलेगी। तुम्हें चला कर दो ये, हाँ यहाँ पे मान लो यहाँ चुंबक है नहीं, बोर्ड है, और तुम यहाँ पे चुंबकीय सुई ले आओ ये, अब कह दो हम यहाँ चला रहे हैं, तो क्या ये चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी क्या? नहीं भाई, चुंबकीय क्षेत्र में चलाना है तुमको उसको, चुंबक के पास। ठीक, बात समझ पा रहे हो नहीं? तो ये चुंबकीय सुई जो है, इसको ये जो प्रदर्शित काय को करती हैं बच्चों? चुंबकीय बल रेखाओं। चुंबकीय सुई की चलने की जो दिशा है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती। तो वही बात है। देखो फिर से पढ़ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई के चलने की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती
बात समझ पाए कि नहीं? तो ये तुम्हारी परिभाषा हो गई चुंबकीय बल रेखाओं की। और ये देख रहे हो ना चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबक के नॉर्थ सिरे से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? नॉर्थ से, और हमेशा साउथ सिरे में प्रवेश करती हैं। एन से निकलती हैं और एस में प्रवेश कर जाती हैं। एन से निकलती हैं, एस में प्रवेश कर। ठीक है, क्लियर? बना लो चित्र, बना लो भाई।